आसफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे, सियासी ओहदा ज्वाइन किया हुआ था सियासी तौर पर पार्टियों को, और यहाँ भी गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर एक सियासी जमातों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं। देखिए आसफ अली जरदारी कितना इंटेलिजेंट आदमी निकला, उसने कहा वजारत वाला मुझे नहीं चाहिए, उसे नजर आ रहा है ना, उसे भी पता है कि ये कुछ नहीं होना, उसने बजाया मेरा हमजा शरीफ मेरा बच्चा है, बच्चा नहीं है भाई, वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसने कहा मैं अपने जिम्मे की वो भुगते ये कल। वो तो हम इनकी जो गैर आईनी इल्जामात है, गवर्नर हाउस को इन्होंने एक माजगा बनाया हुआ है गैर आईनी इल्जामात का, उसके खिलाफ हम अपना एहतजाज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मामलात में वो हलचल मची है, ना आइन ना कानून ना हैसियत, कोई चीज़ इस वक्त नहीं रखी जा रही वफाकी हुकूमत की जानिब से और ख़ास तौर पर PDM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन मामला ये है कि सबसे बड़े सूबे 12.5 करोड़ के आवाम का जो वज़ीर आला है उसके हवाले से जो कुछ मामलात अब हो रहे हैं उस पर कानूनी आइनी हैसियत तो दरकिनार, सियासी मामलात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि इस वक्त कोई चीज़ न सुझाई दे रही है, न दिखाई दे रही है, न हकीकत जो है वो बताई जा रही है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का असर एहतजाज भी हो रहा है, सब मामलात हैं, लेकिन एक चीज़ जो अभी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आज सामने आया है, वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही की अब कोई आइनी हैसियत वज़ीर आला है ही नहीं, वो एतमाद का वोट ले ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल अलग मामला हो गया कि वो कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला ही जब नहीं है तो एतमाद का वोट और ये मामला तो बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सनाउल्लाह सिर्फ कत्लो गारतगिरी करना जानते हैं, कब्जे करना जानते हैं, बदमाशी करना जानते हैं। आइन और कानून का इल्म मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें थोड़ा कम है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि इस वक्त पंजाब के अंदर 2 इजलास चल रहे हैं, एक 41वां और एक 42वां। 41वां इजलास ऐवान इकबाल वाला है जो बजट सेशन था, जिसको अभी तक गवर्नर ने प्रोरोग नहीं किया, गैर बीना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया। दूसरा इजलास 42वां हमारा इस वक्त जारी है जो प्रोरोग नहीं हुआ। तो ये तीसरा 43वां इजलास गवर्नर कैसे बुला सकता है जब तक ये 2 इजलास एंड नहीं होते? और आइन के अंदर लिखा है कि जब भी कभी गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहना है तो उसके लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाएगा, और वो स्पेशल सेशन उसी वक्त बुलाया जाता है जब बिल्कुल कोई सेशन दूसरा ना चल रहा हो। पहली चीज है। दूसरी बात ये है कि आइन के अंदर कहीं पे ये प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर के एक ऑर्डर से, किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से जो है वो वजीर आला डीसीट हो जाता है या डी नोटिफाई हो जाता है, या अजीब अहमकों की जन्नत में रहते हैं और उन लोगों के बहिश्त में रहते हैं। ये राना सनाउल्लाह और ये नून लीग और ये PDM, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी बातें करते हुए। और इनके पास एक ही ऑप्शन है, स्पीकर ने रूलिंग दे दी है कि जनाब ये गैर आइनी इकदाम है गवर्नर का, जो एतमाद के वोट के लिए जो इजलास बुलाया गया है, उसके खिलाफ ये अदालत में चले जाएं। अदालत जो फैसला करेगी हमारे सर आंखों पे, और स्पीकर की रूलिंग को किसी तरीके से भी आइन के मुताबिक जो है ना कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो लेकिन इनके पास ऑप्शन अदालत क्या है, अदालत में जाएं। तीसरी चीज ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर नेक्स्ट मंडे को इनिशिएट करेंगे और फिर अगले 10 दिनों के अंदर अगले से अगले हफ्ते इस पे वोटिंग करवा देंगे, और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी। चौहान साहब हमारे साथ रहेगा, आप पीर की बात कर रहे हैं कि पीर तक मामला जो है वो हल होगा। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। कानूनी मामलात के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। अज़हर साहब, पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला ही नहीं रहे हैं, तो क्या गवर्नर के पास इतना इख्तियार है कि वो एक नोटिफिकेशन करें और कोई शख्स जो है वो वज़ारत आला से हटा दिया जाए? देखिए, मैं मुस्कुराए बगैर, हंसे बगैर, ठटे मारे बगैर रह नहीं सकता। हम शायद डिक्टेटरशिप के दौर में हैं। डिक्टेटर ये करता है ना जी, बुनियादी तौर पर कि वो एक जुम्बिश कलम से उठाकर बाहर फेंक दे। गवर्नर की क्या मिजाल है? गवर्नर की हैसियत क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उठा के डीरेल कर दे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो रोल है ना वो बड़ा वाज़े तौर पर है। पहली तो बात है कि एक तो इजलास तो हुआ कोई नहीं, कौन सा इजलास की बात कर रहे हैं?
कोई इजलास होगा तो आप वोट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जब इजलास ही कोई नहीं है तो उसमें वज़ीर आला पंजाब का क्या ताल्लुक है। हाँ, इजलास होता, इजलास में अगर ये मौजूद होते और ये फर्ज करे मेजोरिटी ना ले पाते, यानी खाली सिर्फ ये कह देने से वो इजलास हो रहा आप रिस्ट्रेन कर जाए। तब है कि अगर कानूनी तौर पर ये जो ऑर्डर जारी किया है जो हमारे गवर्नर साहब है ना, वो असल में मेरा ख्याल है आइन और कानून पढ़ते नहीं है, या हम सॉरी वो तो आसपास के लोगों से मशवरा करते होंगे। मैंने तो कोशिश की है कि उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पंजाबी में कम से कम ट्रांसलेशन भिजवा दूं उनको, और वो लफ्ज पढ़ना है। 2-3 चीजें हैं उनमें। सबसे पहली बात है सेटिस्फेक्शन के, जब वज़ीर आला के पास, चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, क्या सेटिस्फेक्शन है? वो तोता मैना की कहानी है, सोनी महिवाल का अपना किस्सा बयान कर दिया है कि जनाब वो किसी दरेशक ने इस्तीफा दे, उस दरेशक तो वजीर है और उसने बाद में कह भी दिया। क्या कोई एमपीए ने इस्तीफा दिया? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना? कोई ऐसी चीज आई है सामने रिकॉर्ड के ऊपर? आप देख लें, कोई चीज ऐसी सफाई मिसल के ऊपर नहीं है। सफाई मिसल से मुराद है रिकॉर्ड के ऊपर। अगर कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी होती तो फिर आप कह सकते थे, अब नहीं है। फिर तीसरी बात है कि आपको रीजनेबल टाइम देना है। भाई 48 घंटे तुम कादिर मुंतज़िर का ऐलान हो और तुम कोई डिक्टेटर हो, कभी बैठकर 48 घंटे में करो। क्यों करें 48 घंटे में भाई? और अब मंजूर वड्डू के केस में ये डिसाइड हो गया हुआ है कि रीजनेबल टाइम देना है। तीनों चीजें ये वायलेट की। और चौथा है कि इजलास समन करना है। भाई इजलास समन तो तब होना है कि अगर इजलास नहीं होगा। जब कौमी सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है तो तरीके अदम एतमाद दी हुए वेट करो, परेशानी की क्या बात है? आइन ने जब तरीक़ाकार फराहम किया है, और शायद पाकिस्तान में पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया में पहला मुल्क है कि जो जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ इसलिए आएगा कि तरीके अदम एतमाद और एतमाद सारे एक ही टाइम, और शर्म से डूब मरने का मकाम है सियासी जमातों को। भाई आपका मेजोरिटी है, अगर आपके पास मेजोरिटी है तो ले आए, किसने रोका है? जब मेजोरिटी नहीं है आप इस तरह की। तो अज़र साहब, इसका मतलब है कि आइन कानून का जो है वो मजाक हो रहा है जो इस वक्त नजर आ रहा है। नज़ीर लगारी साहब, मैं एक और बात बता दूं आपको, एक और बता दूं बात। मैंने अभी मुकम्मल कर ली है सारी। मैं गवर्नर को रिमूवल के हवाले जानने लगा हूं। गवर्नर ने हलफ तोड़ा है, उसकी रिमूवल में मैंने कई जजमेंटें लिख दी है। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम जो है, खासतौर पर आसफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो इन्होंने सियासी ओहदा ज्वाइन किया हुआ था, और सियासी तौर पर पार्टियों को। और यहाँ भी गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर एक सियासी जमातों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वो वफाक के नुमाइंदे हैं। वफाक का मतलब है, जी हाँ, बिल्कुल, ये वफाक के नुमाइंदे के तौर पर होते हैं, ना कि सियासी जमातों के लीडर्स के तौर पर, चाहे वो सदर ममलिकत हो, चाहे वो गवर्नर्स सूबों के हों। लगारी साहब, सर इस वक्त ना कुछ सुझाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना हम जैसे तालिब इल्मों को कुछ समझ आ रहा है कि आइन कानून अपनी मर्जी के मुताबिक जहां जिधर जिस हुकूमत में हो वही किया जा रहा है। जी, ये बहुत पहले से हो रहा है और पाकिस्तान के आइन के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहा है, और हमें इस बात को समझना है। जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ, उससे पहले 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च 21 को, आज नहीं, इस 1 साल पहले 3 मार्च 21 को पिछले साल जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में बाकायदा सेनेट की सीट में हुकूमत की ट्रेजरी बेंच को हरा कर वो पहुँचे और वो मुंतखब हो गए सेनेटर। लेकिन उसके 3 दिन के अंदर अंदर 9 तारीख को, नहीं 6 तारीख को सदर ममलिकत के फरमान पर जनाब इमरान खान साहब ने वोट जो है वो कॉन्फिडेंस लिया कि आप एतमाद का वोट ले लिया उन। तो ये सफिशेंट टाइम, इसी तरह तो सफिशेंट टाइम था, तो ये भी ले लेना चाहिए था इनको। क्या और सफिशेंट टाइम क्या होता है? मतलब 48 घंटे अगर दिए गए हैं तो 48 घंटे में उन्हें ले लेना चाहिए था। दूसरी बात यह कि स्पेशल इजलास ही बुलाया है, रेगुलर इजलास नहीं था, एक खसूसी इजलास तो ऑलरेडी चल रहा है ना। जब ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी चल रहा था, उस दिन नहीं था। हाँ। जिस दिन उन्होंने रखा है उस दिन इजलास नहीं था, और उस दिन इजलास होना चाहिए था और इस पर वोटिंग हो जानी चाहिए थी, और उन्हें जो है वो जाकर साबित कर देना चाहिए था कि मेरे पास हाउस की अक्सरियत मौजूद है और मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, और चौधरी परवेज़ इलाही को चला जाना चाहिए था। तो आइन की, और पहले नहीं हुआ, उससे पहले 3 अप्रैल को हो चुका है। 3 अप्रैल को एक वोटिंग हो रही है तहरीक अदम एतमाद पर, और उस पर जो है वो तशरीह लाते हैं वज़ीर कानून जो उस वक्त के हैं, वो आकर एक पढ़ते हैं जी आर्टिकल 6 में पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल 5 पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल 5 पढ़ते हैं और उसका इतलाक़ करने के लिए जो है वो डिप्टी स्पीकर कहते हैं जो स्पीकर के चेयर पर बैठे हुए हैं,
वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी आपने जो लिखा हुआ पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा ठीक है, और मैं जो हूँ इस करारदाद को, ये इस तहरीक को मैं मुस्तरद करता हूँ, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करता हूँ। कभी अदम एतमाद की तहरीक इस तरह मुस्तरद हुई है? किसी भी फोरम पर, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी ऐवान में, किसी भी कांग्रेस में क्या इस तरह से तहरीक? सब 3 मार्च 2021 से लेके फिर आज दिसंबर की 22 तारीख तक आइन, कानून, पार्लियामान, उसके साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत किसी और की हो, चाहे वो हुकूमत किसी और की हो, यहाँ चीज़ें उस तरह से। अच्छा, मैं चौहान साहब मौजूद हैं, उन्होंने बात की पीर के हवाले तक, पीर तक ये मामला चलेंगे तो पीर तक मामला हल हो जाएगा। अदम एतमाद का वो वोट लेंगे, फिर असम्बलियाँ तहलील की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है चौहान साहब? नहीं, मतलब अभी तो ये फिर सारा प्रोसेस चलेगा ना। अभी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर नेक्स्ट मंडे जो 3 दिन बाद उसको इनिशिएट करेंगे। आइन के मुताबिक उससे इनिशिएट होने के बाद, असम्बली सेक्रेटरीट में वसूल होने के बाद, स्पीकर के ऑफिस टेकअप करने के बाद, इस पे 3 दिन से पहले नहीं हो सकती जनाब एक्टिविटी, और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। 3 से 7 दिन के दरमियान इस पे जनाब वोटिंग होगी। तो वो फिर ये जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इससे नेक्स्ट लेकिन जॉन साहब, आज आपने गवर्नर हाउस के सामने एक एहतजाज भी रखा है। एहतजाज गवर्नर हाउस के सामने हो रहा है, क्या एजेंडा, क्यों किया जा रहा है? और वो तो हम इनकी जो गैर आईनी इक़दामात है, गवर्नर हाउस को इन्होंने एक अमाजगा बनाया हुआ है गैर आईनी इक़दामात का, उसके खिलाफ हम अपना एहतजाज रकम करेंगे 5 बजे। सही, ठीक है। चौहान साहब रहिएगा साथ। एक चीज़ मैं यहाँ, तो फिर पीडीएम मुकाबला ठीक नहीं अच्छा है, मुस्लिम नून पीडीएम के अंदर पंजाब में मजबूत है, तो इलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला, तो जाने दिया जाए। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन में जाना चाहिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और उन्हें इलेक्शन से फरार का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, और ये तासुर नहीं देना चाहिए कि जी वो इलेक्शन हार चुके हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो इलेक्शन से तो किसी को फरार नहीं अख्तियार करना चाहिए। लेकिन ये कि जिस तरह से मूव होनी चाहिए थी, जिस तरह से आपको खेल खेलना चाहिए था, खेल बहुत ख़राब मराहल में दाखिल हुआ है, और इसके नताइज भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आइन के साथ तमाम पार्टियां, तमाम फरीकैन और इमरान खान साहब समेत सब जो हैं खिलवाड़ कर रहे हैं, और आइन को जो है वो अपने सामने एक बेसिक डॉक्ट्राइन, लैंड ऑफ द लॉ के तौर पर उसको नहीं ले रहे हैं, और उसके साथ एक खेल हो रहा है। अच्छा, अब क्या तय है? ठीक है जी, आपने ज़िम्नन एक चीज़ आपसे, सर आप कह रहे हैं खेल खिलवाड़, तो खुदा न खास्ता कोई खौफ तो नहीं है कि अगर इस खेल खिलवाड़ में कोई जमहूरियत, आइन मामलात का कोई डर हो, खौफ हो? नहीं होना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूँ, किसी को भी गैर आइनी अमल करने का अख्तियार, हक नहीं होना चाहिए, और ना ही इसी को किसी को कबूल करना चाहिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि कोई वो इदारे आ जाएंगे जो मुल्क के अंदर खुद टेक ओवर कर लें, तो मैं उस टेक ओवर को अपने तौर पर, जो एक इंसान के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर, मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। मेरी क्या हैसियत भी कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं उसको मानता हूँ या ना मानता हूँ। लेकिन ऐसी मैं ये कहता हूँ कि इसकी कोई वो नहीं होगी, और इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। सही। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उस तारीख से, जब से ये तारीख अदम एतमाद हुई और उसके बाद से अब तक जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ आइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो सब कुछ गलत हो रहा है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। एक एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर हाउस के सामने रखा है। उसामा दुरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। उसामा, क्या मनाजिर हैं? आज वक्त दिया गया था 5 बजे एहतजाज किया जाएगा, गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई के कारकुनान पहुंचेंगे, लीडर्स पहुंचेंगे, ये ऐलान हुआ था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आज जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर एक सियासी पावर शो करने का जो है वो हुक्म दिया था, और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ वो पहुँचना शुरू हो चुकी है। 5 बजे का वक्त दिया था, और यहाँ पर कारकुनान जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, हर उम्र के जो है अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन नवीद अगर आपको दिखा सकें तो ये जो कार पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, और गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है।
उनका ये कहना है कि गवर्नर का जो ये इकदाम है वो गैर आइनी है और उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना था कि पूरा जो लाहौर शहर पूरा मुल्क जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा और हम भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। दूसरी जानिब जो काफ़िलों की सूरत में भी यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचेंगे। मियाँ असलम इकबाल हैं, उनका एक काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा, अभी कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर पहुँचेगा और दीगर जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और इंतजाम जो हमें यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। जो लीडरान हैं जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। कारकुनान जो है वो पुरजोश है और अपना जो खिताब है, अपने कप्तान का जो खिताब है वो 6:15 बजे यहाँ पर सुनेंगे और उनका ये कहना है कि जो भी अगला लाएअमल होगा उस पर भरपूर जो है वो अमल किया जाएगा। जी ठीक है, उसामा दुरानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं और 6:15 बजे तक जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो खिताब भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का वो दिखाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उसामा आपके, और हमारे साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बातों और ख़बरों का जिक्र होगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ बात करें और वो भी अंदर की खबर में, तो खबर ये है कि मौजूदा साल 2022 बस रुखसत होने को है। यह साल पाकिस्तान की मईशत के लिए अब तक सबसे सख्त तरीन साल साबित हुआ है। साल 2022 के इब्तदाई 4 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जबकि बाकी 8 माह मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत इत्तेहादी हुकूमत कायम है। इब्तदाई 4 माह की बात करें तो इमरान खान के खिलाफ 10 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, तो इस वक्त रुपए की कदर 186.72 रुपए थी, जो बढ़कर 240 रुपए तक जा पहुंची, जबकि महंगाई की शरह जो अप्रैल में 13.4% पर थी अब बढ़कर 26% से जायद हो चुकी है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास $6 अरब से जायद के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं, जबकि इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम के वक्त स्टेट बैंक के पास $100 अरब से जायद मौजूद थे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में हर महीने $50 करोड़ की कमी हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF प्रोग्राम लिया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद मुकम्मल नहीं हो सका। $7 अरब मालियत के इस मुआहदे में मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया था कि वो IMF को मना लेंगे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सैकड़ों फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हुए, लाखों पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं, बेरोजगारी उरूज पर है, बैरूनी अदायगियों के मसाइल पाकिस्तान के लिए शदीद तर हो चुके हैं, जबकि आलमी मालियाती इदारों की सख्त शराइत ने ज़र मुबादला का उसूल भी मुश्किल कर दिया है। मगर साल 2022 में पैदा होने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए जहर कातिल साबित हुआ है। इस वक्त सियासत खेल रही हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से 21 करोड़ 90 लाख 90 हज़ार तक के वो लोग हैं जो इस वक्त परेशान हैं, चाहे वो सरमायाकार है, चाहे वो मजदूर है, कि उसके साथ हो क्या रहा है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, सवाल ये है कि हो क्या रहा है हमारे साथ इस वक्त के कुछ मतलब एक कारोबारी आदमी है, वो जाता है, वो परेशान है, मजदूर आदमी के लिए तो ज़िंदगी भी अजीरन हो गई। देखें, ये सूरत हाल गुज़श्ता ये 8-10 माह की नहीं है। जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे इस मुल्क के अंदर, तो उन्हें जिस सतह पर डॉलर मिला था, असल में वो सो रहे होते थे तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती थी, और सुबह वो बताते थे कि जी मैं सो रहा था और इसलिए जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई। उनने ऐसा नहीं कि वो उनने कुछ छुप कर कहा हो, किसी कान में कहा, उनने स्क्रीन पर आकर यही कहा था कि मैं सो रहा था और फिर जो है डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, और डॉलर की कीमत जो है वो 110 से बढ़कर वो चली गई थी 100, जो आप 84 बता रहे हैं, लेकिन 191 थी जिस दिन उनका जो उनके इक़्तिदार का खात्मा हो, उस दिन 191 तक पहुंच चुकी थी। और बाकी जो है वो इन्होंने कमी पूरी की है, क्योंकि इनके पास भी कोई बड़ा अहलियत का इतना बड़ा वो सरचश्मा नहीं था जहां से ये उसको ठीक कर सकते। लेकिन सर ये वादे दावे तो ये किया ना, हम तजुर्बाकार लोग हैं, हम ठीक करेंगे। वो ठीक में देखें 8 माह का टेन्योर और 3.5 साल का टेन्योर, उससे डबल वो हर चीज ले जा चुके हैं। और फिर सूरत हाल हमने कहा मुश्किल फैसलों के बाद तो फिर हालात बेहतर होने चाहिए थे। अदम इस्तेहकाम का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अदम इस्तेहकाम का बेसिक जो टूल जो बेसिक उसका
वो जो हथियार है वो इमरान खान साहब के पास है, और इमरान खान साहब ही पाकिस्तान में बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम, इस सारे का सारा जो है वो उनके ही वजह से है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ठहरने नहीं दिया है। वो हुकूमत में होते हैं, अपोजिशन को तस्लीम नहीं करते, अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए परेशानियाँ पैदा की हैं। वो पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं, वो असम्बलियों को नहीं मानते हैं। ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को, असम्बली को तोड़ने का कहा, फिर उसके बाद अभी सुबह असम्बलियों के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको तोड़ना चाहते हैं। तो असल मसला ये है कि इमरान खान साहब सियासी अमल, पार्लिमानी अमल को नहीं अपनाने सर, इसका मतलब है कि हर चीज के ऊपर जिम्मेदार इमरान खान को गर्दाना जा सकता है। हुकूमत करे पीडीएम तो इमरान खान जिम्मेदार, ना करे तो इमरान खान जिम्मेदार। नहीं, मैं नहीं कहा इमरान खान को हटा दिया जाए। नहीं, मैं नहीं कहता जो लोग इमरान खान को हटाना चाहते हैं, कतन नहीं, किसी भी सियासी प्लेयर को मैदान से आउट नहीं किया जाना चाहिए, मगर किसी सियासी प्लेटफॉर्म को मुल्क का पहिया जाम करने की गैर आईनी इकदाम तो नहीं है, एहतजाज आईनी इकदाम। लगारी साहब, असम्बलियां तोड़ना ये गैर आईनी इकदाम है ना, असम्बलियां तोड़ना भी तो आईनी इकदाम है। नहीं, अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आईनी इकदाम है। वो जिस तरह की सियासी मूव्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के दरमियान। सर, सियासी मूव आपको एक पसंद है लगारी साहब, वो मुझे नहीं पसंद है, तो वो सियासी मूव तो तब गैर आईनी गलत होगी ना जब वो गैर आईनी होगी। जब मैं कह रहा हूं कि गैर आईनी इक़दाम किए गए, जब मैंने आपको हवाला दिया था 3 अप्रैल का, तो उस दिन बाकायदा गैर आईनी इक़दाम किए गए। लगारी साहब, एक जिक्र, मिफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया, खुद नून लीग ने कहा कि वो काम करिए, उन्होंने इमरान खान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसाक डार साहब आए, इसाक डार साहब ने इमरान खान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो कह रहे हैं हम ये कर लेंगे, हम वो नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है। वो तो कहें इमरान खान तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, वो ना कहें, वो ना कहें। मैं कह रहा हूं कि उसके जिम्मेदार ये हुकूमत भी है, इमरान खान पूरे जिम्मेदार हैं, और इसी तरह से ये हुकूमत पूरी जिम्मेदार है। ये दोनों फरीक जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो आगे खतरनाक नताइज की तरफ जा रहा है, मेरा कहना यह है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, और जिसमें सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान साहब हैं, तो फिर चीजें ठीक नहीं हो मतलब है। लगारी साहब, फिर मैंने सही कहा 21 करोड़ 99,99,000 बंदा, सिर्फ 1,000 बंदे हैं जो ये एक पूरी गेम खेल रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत पे हो। नहीं, आप ये नहीं है कि 21 करोड़ 99,99,000 पुनः ये सारा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सही, ऐसा नहीं है। मैं 22 करोड़ आवाम नहीं है इमरान खान साहब के नहीं, मैं इलेक्शन परेशान, तो क्या मतलब वो आप कह रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये परेशान है। 1,000 लोग हैं जो इस वक्त जो है वो चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में, उनको कोई परेशानी नहीं मायशी तौर पर। बाकी पाकिस्तान की आवाम जो है वो परेशान है। पाकिस्तान की आवाम सारी सूरत-ए-हाल से परेशान है। मैं फिगर ये मुआशरत से परेशान नहीं है, एक एक चीज से परेशान है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह का सियासी अमल हो रहा है, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अवाम के लिए परेशान कुन है। लगारी साहब, बिल्कुल इसी में एक और चीज जो है वो शामिल करते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ बोल, एक बड़ी अहम खबर है कि पिछले 3 दिन में पाकिस्तान में सोने की कीमत में शदीद तर इजाफा हुआ। 3900 रुपए सोना मजीद बढ़ गया। बोल बाजार में कफील हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते। कफील, ऐसा क्या हुआ है कि ये सोने की कीमत अचानक बढ़ गई है? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज जुमेरात है, 2 रोज कबल के जो रेट थे वो 3,900 रुपए इजाफे से 1,78,800 रुपए थे। अच्छा। और जो हमें बताया गया था सोने के ताजरों की जान से कि ये पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल है तारीख में, जो ये सबसे बुलंद सतह है। और उसके बाद अगर हम 10 ग्राम की बात करें तो वो 1,53,292 की सतह पर था। इस वक्त हो ये रहा है कि जो मार्केट में लोग हैं वो जो है, जो बड़े कुछ प्लेयर्स हैं, जो अपना बताया जा रहा है कि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यही वजूहात है कि इस वक्त जो है वो से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। नज़ीर लगारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।